स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग 10वीं इकाई पे अपनी बातचीत करें। इसके पहले हम लोग देखा जाए तो मुदैया और माटी की मूर्ति, इसके साथ साथ प्रेमचंद घर में है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत कर चुके हैं। आज की कक्षाओं में हम लोग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी जो आत्मकथा है इसका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से है। क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में रहा। दूसरा है नीर का निर्माण फिर दूसरा है नीर का निर्माण फिर जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी में रहा। तीसरा है बसेरे दूर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी में रहा। तीसरा है बसेरे दूर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी में रहा। और आखिरी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी में रहा। अब हम लोग क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पे बात करेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ। इस आत्मकथा के माध्यम से डॉक्टर तुलसी ने अपने समय और समाज एवं पारिवारिक जो जीवन है उसके विभिन्न पहलुओं पे मार्मिक रूप से पाठकों के सामने इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। हम लोग मुख्य रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में रहा। इस आत्मकथा के माध्यम से हम बच्चन के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इस आत्मकथा में बच्चन जिक्र करते हैं कि इनके जो पिता थे उनके 4 भाई थे। 4 भाइयों का नाम इस प्रकार से है। पहले भाई गणेश प्रसाद, दूसरे जगन्नाथ प्रसाद, तीसरे मुरलीधर और चौथे मोहनलाल। मोहनलाल ऐसे व्यक्ति थे जो पहले परिवार में ग्रेजुएट यानी कि एमए किए हुए थे, जबकि मुरलीधरन प्राय गणितज्ञ बनना चाहते थे और इसी क्रम में वह बार बार परीक्षाओं में फेल होते थे। बच्चन के पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती या सुश्री देवी था। प्राय देखा जाए तो जब प्रताप नारायण इंटर में फेल हो जाते उसी समय बुद्धि की शादी यानी कि उसी समय जो ईश्वरी प्रसाद की कन्या थी उनसे विवाह होता है। यानी प्रताप नारायण का विवाह ईश्वरी प्रसाद की कन्या सरस्वती से होता है। प्रताप नारायण देखा जाए तो उस समय पायनियर प्रेस क्लब के क्लर्क थे। यानी कि प्रताप नारायण पायनियर प्रेस क्लब के क्लर्क थे, उसके संपादक एडल किम फिंग थे। यानी कि प्रताप नारायण पायनियर प्रेस क्लब के क्लर्क थे। बच्चन आगे जिक्र करते हैं कि मुझे अक्षर ज्ञान सबसे पहले मेरी माँ सुश्रुति ने सिखाया था। हम 2 भाई थे जिसमें मुझे मेरा संस्कार माँ से मिला था और छोटे को संस्कार पिता से मिला था और जो बच्चन की पत्नी थी उसका संस्कार सासू से मिला था। वस्तुतः पंडित रामचरण शुक्ल जो पायनियर प्रेस के बाबू थे वह हमेशा प्रताप नारायण जिनके यानी कि बच्चन के जो पिता थे उनका आर्थिक रूप से सहयोग करते थे। बच्चन की प्राय जिक्र इस आत्मकथा में करते हैं कि मेरी 2 माँ थी। यानी कि जन्म के समय प्राय बच्चन को 5 रुपये में यानी कि जो भी ऋण संबंधित मान्यताएं थी उसके अनुसार 5 रुपये में दूसरे से
बेच दिया गया था, जिसे प्रायः लक्ष्मीनिया को चमरनिया माई के नाम से भी जाना जाता था।